So which will be the correct option? Upon the receiving the signal, dendrites tip of the nerve cell set up a chemical reaction that creates the electrical impulse into the dendrites, create the electrical impulse into the next neuron. तो उसे क्या मतलब है? Releases some chemical into the body, create the stimulus. Which one is the correct? A is correct? हाँ, very good. Creates the इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनटू द डेंड्राइट. डेंड्राइट का स्ट्रक्चर याद है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद है, तो उसके बेस पे हम लोग कर सकते हैं. चलो अगला क्वेश्चन करें. बहुत ही अच्छा सवाल है. विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क. Correct sequence of the reflex arc. Which is the correct sequence? Correct sequence of reflex arc. Correct sequence of the components. Correct sequence of the components of the reflex arc. A reflex arc. Options are receptor, muscles, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ रिसेप्टर्स, देन मसल्स, देन सेंसरी न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन, एंड फाइनली स्पाइनल कॉर्ड, SC. फाइनली स्पाइनल कॉर्ड. बी ऑप्शन इज रिसेप्टर, then motor neuron, then spinal cord, then sensory neuron, then muscle. C option is receptor, spinal cord, sensory neuron, motor neuron, C है ना? हाँ, sensory neuron, motor neuron and muscle. D option is receptor, sensory neuron, then spinal cord, then motor neuron and muscle. ठीक है. So once again open the NCERT and see the figure of reflex arc, from where it will be clarify. वहाँ से ये समझ में आ जाएगा हम लोगों को आसानी से कि सबसे पहले जब स्टिमुलस आता है तो किसके द्वारा रिसीव किया जाता है? रिसेप्टर के द्वारा. देन रिसेप्टर से जो है सेंसरी न्यूरॉन, सेंस, इसीलिए सेंसरी ऑर्गन्स बोले जाते हैं. कितने रिसेप्टर्स हैं हमारे पास? हाउ मेनी रिसेप्टर्स वी हैव? 5. और उन्हीं रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है? सेंसरी ऑर्गन्स कहा जाता है. तो याद रखेंगे EENTS,
यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ EENTS। देखिए आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं या 5 रिसेप्टर्स हैं। तो सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर से क्या जुड़ा होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद यहाँ पे लिखा है मसल। तो डायरेक्टली मसल का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मोशन का काम करना है। तो मसल इज नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड रिलेटेड विद दैट। यहाँ से मसल रिसेप्टर लिखा है, ये कौन सा न्यूरॉन है, मस्कुलर न्यूरॉन, तो नहीं हो पाएगा, मसल न्यूरॉन नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली जो है स्पाइनल कॉर्ड में नहीं, तो रिसेप्टर जुड़ा होगा किससे, सेंसरी न्यूरॉन से। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके जाएगा किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास, जहाँ पर कि गैंग्लिया होते हैं और वहाँ से रिले स्टेशन होता है, वहाँ पे जा कर के मैसेज का मॉडिफिकेशन होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड से दिस मैसेज विल ट्रांसफर टू द मसल न्यूरॉन, मस्कुलर न्यूरॉन को जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, और ये न्यूरॉन मैसेज लेकर के आएंगी किसके पास, मसल्स के पास आएंगी, और यहीं से मसल में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, जिसके फलस्वरूप कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से देयर विल बी द मोशन इनटू द बॉडी पार्ट, मोशन इनटू द बॉडी पार्ट। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर सिलेबस वट एवर इट इज मेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास जिब्रेलिन्स प्रमोट, जिब्रेलिन्स प्रमोट। तो जिब्रेलिन क्या है, पहले सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। तो जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स प्रमोट, जिब्रेलिन प्रमोट्स, क्या प्रमोट्स, फर्स्ट वन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। बी ऑप्शन इज सेल इलॉन्गेशन, सेल इलॉन्गेशन, सेल इलॉन्गेशन। सी ऑप्शन इज growth of the stem, growth of the stem, and D option is photoperiodism, photoperiodism, photoperiodism। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि जिब्रेलिन एक्चुअली में है क्या, व्हाट द जिब्रेलिन इज, व्हाट द जिब्रेलिन इज। तो सबसे पहले देखिए जिब्रेलिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है। व्हाट इज दिस, इट इज द प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। इस प्लांट हार्मोन, और प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं, तो एक जिब्रेलिन हो गया, एक हमारे पास है ऑक्सीन, एक हो गया हमारे पास साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, एक होता है हमारे पास एब्सिसिक एसिड, शॉर्टली ABA लिखते हैं, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, और एक होता है हमारे पास क्या है, इथाइलिन, एथिलीन या इथाइलिन, ठीक है, एथिलीन या फिर इथाइलिन, एथिलीन लिख, इथिलीन, एथिलीन, एथिलीन पढ़े हैं, दिस इज व्हाट, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक प्रकार की क्या है, गैस है, ठीक है। तो ये भी हार्मोन है, एथिलीन एक गैस है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लांट राइपनिंग हार्मोन, सॉरी फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, नॉट प्लांट, सॉरी फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, इसका नाम है फ्रूट्स राइपनिंग हार्मोन। फलों को पकाने में फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, फलों को पकाने में इसका क्या होता है, यूज होता है, प्लांट राइपनिंग हार्मोन, ठीक है, एथिलीन, ठीक है। जो सिंथेटिक जो है फ्रूट्स को पकाया जाता है, तो इथोफोन नाम का एक केमिकल होता है, क्या नाम होता है, इथोफोन नाम का एक केमिकल होता है,
और इसी इथोफोन्स को जो है मिला करके और रख दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, एथिलीन गैस रिलीज होती है और फ्रूट्स को पका देती है। तो यहाँ पे इसको याद रखना है, कई बार आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में सवाल आया हुआ कि एथिलीन क्या है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ द प्लांट हार्मोन, गैसियस इन नेचर, और ये फ्रूट को पकाने में काम आता है। ठीक है। दूसरा एब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है, तो ये सेनिसेंट क्रिएट करता है। क्या करता है, सेनिसेंट। जीर्णावस्था, वृद्धावस्था में जो है पत्तियों का, जैसे अभी मौसम आ गया है, बसंत का मौसम आ गया है, तो पतझड़ है, तो पतझड़ के केस में क्या, पत्तियां क्यों गिरती हैं, ओल्ड पत्तियां क्यों गिरती हैं, वजह क्या है, ओल्ड पत्तियां क्यों गिरती हैं। देखिए कितना रियल कॉन्सेप्ट है। ओल्ड पत्तियों के अंदर जो ओल्ड लीव्स हैं, पत्तियों के अंदर जो फूड स्टोरेज मटेरियल है, उसका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह रुक जाता है, और जब उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन एक जगह रुक जाता है तो वो क्या करती हैं कि वो अपने आप को फॉल करा देती हैं, ताकि जो भी प्लांट के पास जो रिजर्व फूड मटेरियल बचा हुआ है वो अदर जो है बॉडी पार्ट्स के लिए काम में आए। तो ये जो पत्तियां जो हैं गिर जाती हैं। ठीक है। गिरने के केस में ये जो है मेन हार्मोन काम करता है, उसका नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड। इसके बाद आता है हमारे पास साइटोकाइनिन। इसको सेनिसेंट हार्मोन भी बोलते हैं, सेनिसेंट हार्मोन भी बोलते हैं, सेनिसेंट हार्मोन को भी नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब भी होता है सेल, काइनिन का मतलब होता है काइनेसिस यानी मोशन यानी कि डिवीजन। तो ये क्या कर देता है, ये जो हार्मोन है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को, जल्दी जल्दी सेल रैपिडली जो है डिवाइड होती हैं। तो एक्चुअली में साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा, तो यंग बडिंग जो प्लांट होते हैं वहाँ पे साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीन क्या है, तो ऑक्सीन जो है ये भी एक प्लांट हार्मोन है, और स्पेशली जो ये रूट टिप और रूट टिप और सूट टिप को बढ़ाता है। याद रखेंगे किसको, रूट टिप को और सूट टिप को जो है, स्पेशली जो है सूट के जो टिप्स हैं, जो ऊपर जो सूट, जैसे माली होता है ना, माली गार्डनर, ठीक है, वो पौधे को काटता रहता है, देखे होंगे आप, क्यों काटता है, ताकि प्लांट का ग्रोथ क्या हो, प्रॉपर वे में। तो यदि हम यहाँ से टिप से काट दिए, यदि यहाँ से हम टिप से काट दिए, प्लांट के टिप को काट दिए, तो यहाँ का ऑक्सीजन, इसके नीचे कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बढ़ने की वजह से फिर ये क्या कर जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा। फिर तो जो अनवांटेड जो मटेरियल, अनवांटेड जो पार्ट्स हैं, फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, उनको टिप से काट देने से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है पर्टिकुलर एरिया में, और वो ग्रोथ को क्या कर देता है, प्रमोट कर देता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक प्रकार का ग्रोथ रेगुलेटर्स है, प्लांट हार्मोन है, और रूट और सूट टिप में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, स्पेशली सूट टिप्स के अंदर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और जो गार्डनिंग के अंदर सूट टिप्स को काटा जाता है, उसका पर्पज़ और कॉन्सेप्ट यही होता है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, और ताकि प्रॉपर जल्दी जल्दी जो है ग्रोथ होते रहे। ठीक है, संख्या बढ़ जाएगी, नंबर बढ़ जाएगा, ग्रोथ बढ़ जाएगा, ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पे जो है अब आप समझ सकते हैं सेल डिवीजन का किसका काम है, तो साइटोकाइनिन का। सेल इलोंगेशन, दिस इज द वर्क ऑफ द जिब्रेलिन। सेल इलोंगेशन का मतलब क्या हुआ, थोड़ा देखें, इसको समझें। एक गोभी देखे होंगे छोटी सी गोभी, और एक गोभी देखें इतना बड़ा, ठीक है, वो उसी खेत में या उस तरह इतनी बड़ी बड़ी गोभी, इतनी बड़ी बड़ी सब्जी, इतनी बड़ी बड़ी लौकी कहाँ से आ रही हैं, तो ये जिब्रेलिन है, ये जो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा, ये छोटा सा गोभी है मान के चलिए, तो इसके अंदर जो सेल हैं ये छोटी छोटी हैं, ये सेल क्या हैं, छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी सेल से भैया, और एक बड़ा सा गोभी का फूल है ना, होता है गोभी का, ठीक है। तो ये कॉलीफ्लावर का एक बड़ा सा फूल है, इसका मतलब क्या हो कि ये बड़ा कैसे हो गया, इसकी सेल की साइज क्या हो गई, बढ़ गई, नंबर नहीं बढ़ा, क्या बढ़ा, साइज, सेल की साइज बढ़ गई। गन्ना देखे होंगे, ऊख गन्ना, तो गन्ने का कुछ गन्ने होते हैं जिसके छोटे छोटे पोर हैं, और कुछ गन्ने के हैं बड़े बड़े, जैसे हम लोग के यहाँ बड़े, तो
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिब्रेलिन का काम क्या है, तो जिब्रेलिन का काम है सेल का इलोंगेशन करना। इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ इलोंगेशन? इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, बढ़ाना, ठीक है। तो इस तरीके से जिब्रेलिन का जो वर्क है वो दैट इज व्हाट द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन इज, दैट इज टू इलोंगेशन ऑफ सेल। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। द डायरेक्शनल मोमेंट, हाँ एक और वर्ड है यहाँ पे, फोटो पीरियोडिज्म, सॉरी ये बच गया। फोटो पीरियोडिज्म क्या है? फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या है, लाइट। पीरियोडिज्म का मतलब पीरियड, इसको समझ लीजिए। पीरियड, पीरियड का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन। तो प्लांट जो हैं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दीजिएगा। गेहूं जो है, गेहूं, वीट का जो प्लांट है, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम समझें। वीट है, वीट का जो प्लांट है, वीट का जो प्लांट है, इसको ग्रो कब करते हैं? नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। और इसका जो हार्वेस्टिंग कब करते हैं? मार्च अप्रैल में। ऐसा क्यों? पैडी है, धान है, इसकी ग्रोइंग कब करते हैं? तो जून जुलाई में। और हार्वेस्टिंग कब करते हैं? तो अक्टूबर नवंबर में, है ना? मैं राइट रॉन्ग? नवंबर दिसंबर मान के चलिए, नवंबर दिसंबर, ठीक है, नवंबर एंड दिसंबर। अरे गलत हूँ क्या मैं? अक्टूबर नवंबर, हाँ धान काट करके गेहूँ बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर, ठीक है, पहले अक्टूबर और फिर नवंबर, ठीक है। मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वाई इट इज़ हैपनिंग सो? सर हमको ट्रेडिशनल ऐसे ही माँ बाप ने ऐसे किया, हम भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देयर इज द साइंटिफिक रीजन। लॉजिक क्या है कि ये जो वीट का जो प्लांट है, देखो अक्टूबर नवंबर से धीरे धीरे दिन क्या होने लगता है, छोटा, और रातें क्या होती हैं, बड़ी। तो दिन में क्या होगा, लाइट का ड्यूरेशन कम, और रात में लाइट यानी डार्कनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ से धीरे धीरे डे और नाइट, डे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और नाइट क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है या ना? अरे बोलो। और जब हम लोग मई और अप्रैल में आते हैं यहाँ तक, तो यहाँ से धीरे धीरे जो है दिन बढ़ने लगता है, और नाइट क्या होने लगती है, छोटी होने लगती है या ना? इस तरीके की बात करें, जुलाई, जून एंड जुलाई, अक्टूबर नवंबर में देखेंगे ध्यान से, तो इसमें दिन बड़ा होगा और रात क्या होंगी, छोटी होंगी। तो लाइट का फर्क पड़ता है, क्या पड़ता है, लाइट का फर्क। यहाँ पे कहेंगे शॉर्ट डे लॉन्ग नाइट प्लांट, शॉर्ट डे लॉन्ग नाइट प्लांट, लॉन्ग नाइट प्लांट। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं कॉन्सेप्ट, लेकिन चूंकि फोटो पीरियोडिज्म, तो देखिएगा ध्यान से, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन, आम के मौसम में ही आम आता है। क्यों? सब कुछ प्रकृति का जो नेचर का जो एडवेंचर है, वो लाइट यानी इस लाइट के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या हुआ, दैट फेनोमेना इन विच लाइट ड्यूरेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। दिस घटना इज कॉल्ड एज द फोटो पीरियोडिज्म। लिख देंगे, द फेनोमेना in which light duration is important for, किसके लिए, important for flowering and fruiting. So all these things we'll just discuss here.
बना लिए, यहीं रोकते हैं हम सभी लोग, ठीक है। और